नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां पर दीपावली से पहले फिर से हिंदू संगठनों की तरफ से पोस्टर्स लगाए गए हैं और ये पोस्टर्स राजधानी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से लगवाए गए हैं। दरअसल पोस्टर में लिखा है अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। साथ ही यह भी लिखा है कि आप उन्हीं से दिवाली का सामान खरीदें जो आपकी खरीदारी से दिवाली मना सकें। पोस्टर बाजारों में चस्पा किए गए हैं और ऐसे में ये पोस्टर्स अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार जो पोस्टर्स लगे हुए हैं उनकी चर्चा अब सब तरफ हो रही है और इसी चर्चा के बीच दिवाली के ये पोस्टर्स काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। भोपाल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये राजधानी में पोस्टर्स काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। दीपावली के पहले एक बार फिर अपनी दिवाली अपनों के साथ ऐसे टैग्स वाले जो पोस्टर्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, चर्चा में आ गए हैं। राजधानी भोपाल के रत्नागिरी चौराहे पर आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दिवाली की खरीदी उनसे करे जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ये पोस्टर जो है वो लगाया और अगर आप इस पोस्टर को डिकोड करने की कोशिश करें तो इसका ये मतलब है कि जो हिंदू हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनसे ही खरीदारी करें। सर, इस पोस्टर का साफ साफ तो नहीं लिखा आपने, लेकिन मतलब यही है कि हिंदुओं से खरीदारी की जाए। बिल्कुल नहीं, इसके पोस्टर का मतलब है कि हम अपनों का त्यौहार अपनों से व्यवहार, अर्थात जो हमारा दिवाली मनाता है, जो गौ माता की पूजा करता है, गोवर्धन की पूजा करता है, जो गरीब हिंदू समाज तबके का समाज है, जो दिया बेचता है, रुई बेचता है, कमल के फूल बेचता है, छोटी छोटी सामग्री पूजन सामग्री बेचता है, उससे पहली प्राथमिकता उसको दें, पहली खरीदी उससे करें ताकि उसके घर में दिवाली अच्छे से मने। जी, तो इसके पीछे का संदेश कहीं किसी को बॉयकॉट करना भी है क्या सर? नहीं, हमारा ऐसा कोई संदेश नहीं है। हमारा तो इतना मानना है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। हमारे जो कुमार भाई हैं, गरीब तबके के जो भाई हैं, मैं सभी सनातनी भाइयों से आग्रह करना निवेदन करना चाहता हूं कि खरीदी हमारे सनातन भाइयों से करें कि उनका भी एक मनोबल बढ़े। जो सनातन को मानते, सनातन के जितने भी त्यौहार हैं, दिवाली, होली, सभी त्योहारों को जो मानते हैं उनसे खरीदी करें। और भोपाल में ये पोस्टर लगाए जाने वाले मामले पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अपनों से सामान खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है, देशभक्तों से ही पटाखे मिठाइयां खरीदें। ये कहना है रामेश्वर शर्मा का। दरअसल सुरक्षित स्वच्छ सामान ही खरीदा जाएगा, कहना है रामेश्वर शर्मा का। इनके अंदर स्वदेशी भाव है, जो अपनी भारत माता को और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए मरते हैं, उनसे पटाखे भी खरीदो, उनसे फुलझड़ियां भी लो, उनसे मिठाई भी लो, उनसे दिए भी लो, उनसे जो है सजाने के लिए झालर भी लो। उनसे व्यवहार करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के लिए रहेगा हम उससे सामान खरीदेंगे। और वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यापारी है उसे ग्राहक को देवता के रूप में पूजना चाहिए। ऐसा व्यापार तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि सब्जी पर भी थूक दो, मिठाई में भी थूक दो। जब थूकोगे तो लोग तुम पर भी थूकेंगे, तुम्हारी दुकान से सामान क्यों खरीदेंगे? सामान उसी से खरीदा जाएगा जिसका सामान स्वच्छ होगा और सुरक्षित होगा और किसी भी प्रकार की उस सामान में कोई गंदगी नहीं होगी, कोई थूका फूका नहीं होगा, उसी से सामान खरीदा जाएगा। और पोस्टर मामले पर गरमाई सियासत। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार पर कांग्रेस ने कहा त्योहार सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए होते हैं, यह भारतीय संस्कृति पर चोट है। ये दरअसल बयान आया कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा का। सांप्रदायिक सद्भाव के कई उदाहरण हैं, कहना है पीसी शर्मा का। अपने हैं, बाबा आदम के ज़माने से जितने लोग हैं सब अपने हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश ही देश की संस्कृति है। इस संस्कृति पे चोट करेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि इस तरह के सांप्रदायिक सद्भाव के उदाहरण आए, चाहे वो कोविड का मामला हो या दूसरा मामला। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा आज़ादी के समय महात्मा गांधी ने दिया था, पंडित नेहरू ने दिया था, बाबा साहब अम्बेडकर दिया था,
भगत सिंह ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था। या तो इनके खिलाफ हैं ये लोग तो बात अलग है, वरना मैं समझता हूँ कि जितने भी त्यौहार हैं देश के, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के त्यौहार हैं। ये देखिए, ये एक बाकायदा होर्डिंग लगा हुआ है। ये जो बोर्ड्स हैं, होर्डिंग लगाए जाने की जो जगह है, बाकायदा इन्हें हायर किया जाता है, इनका किराया दिया जाता है, और यहाँ भी कुछ इसी तरह से होर्डिंग्स लगाए गए हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ, हालांकि भोपाल में लगने वाले पोस्टर अक्सर ही राजनीति में चर्चा का केंद्र बन जाते हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। बिल्कुल आशीष, देखिए देश में त्योहारी सीजन चल रहा है और त्योहारी सीजन में इस तरह के पोस्टर अब आम बात हो गए। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दशहरा की बात हो या फिर जिस तरीके से करवा चौथ का जो त्योहार रहा, उस वक्त भी हमने देखा कि ये कहा गया है कि जो मुस्लिम समुदाय के युवक हैं उनसे मेहंदी ना लगाई जाए। इसको लेकर बाकायदा हिंदू उत्सव समिति के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से मार्केट में जाकर महिलाओं को जागरूक भी किया गया। और जिस तरीके से दिवाली का त्योहार आने वाला है उसके ठीक पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से पोस्टर लगा दिए गए और साफ उस पर लिखा है कि अपना त्योहार और अपनों से व्यवहार। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि हिंदू समाज के जो छोटे कलाकार हैं, कारीगर हैं, जो छोटे छोटे सामान बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं या सड़कों पर बेचते हैं, उनसे ही खरीदा जाए। और उसको लेकर जो है वो सियासत गरमा गई। कांग्रेस इस सबको लेकर आपत्ति ले रही। कांग्रेस का ये कहना है कि गंगा जमुनी तहजीब का जो है वह भारत की संस्कृति रही है। ऐसे में कई ऐसे उदाहरण रहे हैं कि जब हिंदू मुस्लिमों ने साथ में मिलकर काम किया है, चाहे कोविड जैसी आपदा का मामला हो या दूसरे अन्य अवसर रहे हों, तो ऐसे में जब जो भी त्योहार होते हैं वो सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए होते हैं। लेकिन अगर सांप्रदायिक व्यवहार खराब करने के लिए अगर इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो ये गलत है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की तरफ से रामेश्वर शर्मा विधायक साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर कोई अपनी संस्कृति को समझने वाला है उससे अगर सामान खरीद रहा है तो उसमें बुराई क्या है। क्योंकि देखिए, पूजा पद्धति के लिए जो सामग्री खरीदी जाती है वो स्वच्छ होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, ये हर हिंदू का उद्देश्य होता है। लेकिन यदि उसमें कोई थूक जिहाद करेगा तो सामग्री का दुरुपयोग, मतलब उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि जो स्वदेशी लोग हैं, जो खासकर जो राष्ट्र भक्त लोग हैं, जो भारत माता को मानने वाले लोग हैं, जो हिंदू संस्कृति को समझने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से ही सामान खरीदा जाए। तो इसको लेकर देखिए, मध्य प्रदेश में सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई, चाहे वह दशहरे के समय की बात हो या फिर जिस तरीके से करवा चौथ को जिस तरीके से जो मेहंदी लगाने को लेकर कई साधु संतों की तरफ से मांग उठी थी। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो हिंदू उत्सव समिति के लोग हैं वो भी मैदान में उतरे थे। अब देखना होगा कि इसका कितना असर आने वाले समय में बाजारों पर पड़ता है। क्योंकि देखिए, बहुत महत्वपूर्ण तो वही विषय होता है कि आप अपील तो कर रहे हैं, लेकिन बाजार में उसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बिल्कुल बात आप नजर बनाए रखिएगा। शैलेंद्र, आगे आपके पास बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पर नेशनल पार्क इलाके में हाल ही में स्थापित चिल्ला मरका कैंप इलाके में प्रेशर आईईडी